हमने अभी तक तमाम शहरों, देशों, राज्यों की खूबसूरती को कवर किया है, वहाँ के रंगीन मिजाज और शानदार इतिहास के बारे में जाना है। लेकिन आज बात होने वाली है टॉप 10 उन खास भारत के राज्यों की जहाँ गरीबी पैर पसारे हुए है। भूखमरी, लाचारी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब कमियां इन राज्यों की खूबसूरती में दाग बनी हुई है। अरे भाई, कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जहाँ लोगों का 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है। इन राज्यों की गरीबी के मुख्य कारण क्या है? सरकार, भ्रष्टाचार या यहाँ के लोग? इन लोगों की इनकम जानकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो कौन से हैं ये राज्य? चलिए एक एक करके जान लेते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बिहार। तो सबसे पहले बात करते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म में रंगा महाबोधि, वैशाली, नालंदा जैसे मंदिरों और ऐतिहासिक स्थानों के लिए पहचाना जाने वाला बिहार के बारे में, जिसे लिट्टी चोखा, मालपुआ के गजब के स्वाद के अलावा इसकी गरीबी के लिए भी पहचाना जाता है। और ये लगभग 9,54,20,000 लोगों का घर है और इनमें से आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इस राज्य में गरीबी का स्तर 33% को भी पार कर चुका है और इस गरीबी में इजाफा करने के पीछे भी कई कारण हैं, जिनमें सबसे पहला है रोजगार की कमी। बिहार में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की, कंपनीज की भारी कमी है, जिसके कारण युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता और जिन नौकरियों की सीट खाली है वो खाली ही खाली पड़ी हुई है, क्योंकि उस पर विराजमान होने के लिए कोई काबिल शख्स नहीं है। और भाई मिले भी कैसे, जब बिहार वासियों को पढ़ाई से दुश्मनी है। बिहार को भारत के सबसे कम पढ़े लिखे लोगों का घर माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ की ज्यादातर आबादी कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन कृषि से भी ना तो घरों का चूल्हा ठीक से जल पाता है और ना ही राज्य की इकोनॉमी में धक्का लगता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश भले ही ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए दुनिया भर में पहचान रखता हो, लेकिन इसकी गरीबी, गंदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 25 करोड़ 70 लाख से ज्यादा आबादी को समेटे बैठा यूपी 22.93% गरीबों का घर भी है, जिनके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, न ही तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े। गरीबी के चलते बच्चे शिक्षा से दूर रहते हैं, जिससे बच्चों का भविष्य खराब होता ही है। साथ ही साथ राज्य के उज्जवल भविष्य में भी रुकावट पैदा होती है। शिक्षा की कमी के कारण ही यहाँ बेरोजगारी नाम की दीमक राज्य को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है। यहाँ का खराब मौसम भी गरीबों को और गरीबी के दलदल में धकेलने का काम करता है, जिस कारण लोगों को यहाँ खेती करने में भी बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। और बची कुची कसर पूरी करता है पानी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत है। यहाँ गरीबी बीमारियों की भी सौगात लाती है। अब भले ही सरकार अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराने का दम भरती हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां लोग अच्छा इलाज न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। नेक्स्ट है झारखंड। चलिए अब बात करते हैं खनिज संसाधनों के मालिक झारखंड की, जहां रेशम, पानी, खनिज जैसे लोहा, कोयला, तांबा ये सब भरपूर मात्रा में मौजूद है। लेकिन फिर भी इन राज्यों को गरीब राज्य की लिस्ट में शुमार किया जाता है और गरीबी की भी ऐसी मार पड़ी है कि यहाँ की 42.16% आबादी यानी कि लगभग 42% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है, जबकि इस राज्य में लगभग 3,16,65,000 लोग रहते हैं, जो कि राज्य को ऊपर उठाने में नहीं बल्कि नीचे गिराने में धक्का दे रहे हैं। झारखंड की ज्यादा आबादी होने के कारण यहाँ खेती के लिए पर्याप्त जमीन मौजूद नहीं है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। प्रॉपर्टी रेट जितनी हाई है उतनी ही लो है यहाँ की लिटरेसी रेट, जो कि 66.41% के करीब है। झारखंड में पढ़े लिखे लोगों की कमी होने का एक कारण यहाँ के पुराने रीति रिवाज और सदियों पुरानी परंपराएं हैं, जो लोगों के इर्द गिर्द घेरा बनाए रखती है। झारखंड का भूभाग भी खेती लायक नहीं है और न ही यहाँ सिंचाई की कोई खास व्यवस्था है और प्रकृति का प्रकोप भी राज्य पर पड़ता रहता है। हालांकि सरकार झारखंड को गरीबी के जंजाल से बाहर निकालने के प्रयास में लगी हुई है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार भी तो लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। नेक्स्ट है मेघालय। बादलों का घर कहलाए जाने वाला मेघालय खूबसूरती का बेजोड़ नमूना है। मेघालय में करीबन 33,68,000 लोगों का बसेरा है। खूबसूरती में बसे इस राज्य में जहाँ कदम कदम पर सुंदरता बिखरी हुई है, वहीं गरीबी ने भी डेरा जमाया हुआ है। तभी तो आज यहाँ पॉवर्टी रेट सुपर से भी ऊपर पहुँच गई है। जी हाँ, मेघालय की लगभग 27.79% आबादी ऐसी है जिन्होंने अच्छा घर, अच्छा खाना और अच्छे कपड़ों का सिर्फ नाम सुना हुआ है, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। भले ही आज मेघालय का लिटरेसी रेट 74% पहुंच गया हो, लेकिन यहाँ बेरोजगारी का लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ता जा रहा है और ये सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ग्रामीण इलाकों में। रोजगार न होने की वजह से यहाँ की ज्यादातर आबादी खेती पर डिपेंडेंट है, लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि इन्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं मिल पाती खेती से भी। नेक्स्ट है मणिपुर। रिच कल्चर, ट्रेडिशन और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस मणिपुर को भी पुअरेस्ट स्टेट्स की लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा गया, क्योंकि मणिपुर और विकास इन दोनों का आपस में कोई तालमेल देखने को मिलता ही नहीं है। मणिपुर देखने के लिए एक बेस्ट प्लेस है, सही बता रहा हूँ, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन रहने के लिए इस स्टेट को एक बेस्ट प्लेस नहीं कहा जा सकता। भले ही आपका मन करे, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि यहाँ विकास की लहर बड़ी ही धीमी है, जबकि गरीबी फिजाओं में बिखरी हुई है। मणिपुर में करीबन 24,24,000 लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग 36.89% हिस्सेदारी उन लोगों की भी है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। मणिपुर के शहरी
शहरी इलाके तो चहल पहल, शानदार घर, अच्छी लाइफ की झलक पेश करते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हालात बद से बदतर नजर आते हैं। डेवलपमेंट और विकास, क्यों ये किस चिड़िया का नाम है? यहाँ के लोग जानते ही नहीं है। बुनियादी ढांचा पूरी तरह से डगमगा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लोगों को इलाज तक सही से नहीं मिल पाता। वहीं शिक्षा भी पहाड़ी क्षेत्रों से ओझल सी हो गई है, जहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई पर कम और अपने घर के खर्चे उठाने के लिए काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है असम। कांजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या मंदिर जैसे खूबसूरत ऐतिहासिक प्लेसेस का मालिक असम आज भले ही अपने सुंदर सुंदर पर्यटन स्थलों से लोगों को आज यहाँ आने पर मजबूर करता हो, लेकिन इसकी गरीबी और कमियां देखकर लोग इससे दूर भागना पसंद करते हैं। असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, यानी कि यहाँ एक व्यक्ति सिर्फ 1 लाख के आसपास ही कमा पाता है, जिसमें अच्छी लाइफ गुजारना थोड़ा मुश्किल है। असम के शहरी इलाके भले ही समृद्ध खुशहाल नजर आए, लेकिन असली गरीबी, लाचारी और भुखमरी क्या होती है, ये ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है। असम की 14.47% आबादी, लगभग 15% आबादी तो पॉवर्टी लाइन के नीचे नजर आती है। हालांकि 2013 में ये नंबर 36% के पार भी पहुंच गया था, लेकिन अब यहाँ गरीबी पहले से कम देखने को मिल रही है। गरीबी का मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी के आसपास आने वाली बाढ़ को भी माना जाता है। ये पानी का सैलाब न सिर्फ लोगों के घरों को बहा कर ले जाता है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी और ज्यादा जर्जर कर देता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जिसकी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों का प्रतिशत देश में औसत से भी कहीं ज्यादा है, और ये राज्य है मध्य प्रदेश। ऊपर से खुशहाल दिखने वाला ये राज्य हजारों गम अपने अंदर छुपाए बैठा है। एक लाइन है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। यही हाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में 5 साल से भी कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा मानी जाती है, जिसका कारण आप भुखमरी, गंदगी, साफ पानी की कमी को मान सकते हैं। इस राज्य में लगभग 52% महिलाएं तो ऐसी हैं जिनमें खून की कमी सबसे ज्यादा है, और इस कमी को बढ़ावा देती है बेरोजगारी, क्योंकि यहाँ लोगों की आय ही इतनी कम है कि उससे उनके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ही नहीं हो पाता है। और वही बहुत है तो कुछ ऐसे भी है जिनके पास किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, इतना है। ऊपर से भ्रष्टाचार ने राज्य में हाहाकार मचा रखा है। लोगों से उनका हक छीना जाता है, सरकारी सुविधाओं के नाम पर उन्हें खाली हाथ भेज दिया जाता है। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स, नर्स और दूसरे कर्मचारियों की भारी कमी है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं अपने 8वें सबसे ज्यादा चर्चित और गरीब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। कहीं राजनीतिक अस्थिरता इस केंद्र शासित प्रदेश को नीचे गिराने का काम करती है, तो कहीं प्राकृतिक आपदाओं की बिजली इस पर टूट पड़ती है। आज जम्मू कश्मीर 1,13,32,000 से ज्यादा आबादी का घर माना जाता है, और इनमें से लगभग 2.81% लोग ऐसे हैं, यानी कि लगभग 3% लोग जिन्हें पौष्टिक भोजन ही नहीं मिल पाता है। पीने के लिए साफ स्वच्छ पानी इन्हें नसीब नहीं होता, इसीलिए बीमारियां लोगों के शरीर को अपना घर बना लेती हैं, और यही वजह है कि यहाँ कई लोग बीमारियों की चपेट में ही दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। समय दर समय हमले, कब्जे, विवाद, राजनीतिक मुठभेड़ की वजह से जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव देखने को मिलता है। और साल 2019 में आई महामारी ने तो यहाँ के लोगों की हिम्मत तोड़ दी। कोरोना के दौर में यहाँ के हालात बद से बदतर हो गए थे। नेक्स्ट है राजस्थान। चलिए अब बात करते हैं ऐतिहासिक किलों, महलों, रजवाड़ों, पर्यटन स्थलों और संस्कृति के लिए फेमस राजस्थान की, जहाँ डांस से लेकर खान पान और पहनावे से लेकर त्योहारों तक हर चीज की बात ही निराली है। लेकिन जब बात गरीबी की आती है तो राजस्थान लोगों को निराश कर देता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये राज्य भारत के पुअर नहीं बल्कि पुअरेस्ट स्टेट में गिना जाता है। और इसके कई कारण भी मौजूद हैं, जैसे कि सबसे पहला है आय में असमानता। यहाँ कुछ लोग तो इतना कमाते हैं कि ऐशो आराम से, मतलब राजा वाले ठाट बाट है उनके, जिंदगी मतलब क्या 7 पुश्ते उनकी खाती जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कुछ लोगों की आय इतनी कम है कि उनको भरपेट खाना ही नहीं मिल रहा है। यही असमानता गरीबी का कारण बनकर उभरी है, और इसके अलावा यहाँ बढ़ती आबादी भी राज्य को नीचे धकेल रही है। यहाँ करीबन 8.2 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन रोजगार के ज्यादा अवसर न होने की वजह से बेरोजगारी फैलती जा रही है। और जो आबादी किसी राज्य या देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करती है, आज वही आबादी राज्य को डुबोने में मदद कर रही है। राजस्थान पर प्रकृति की भी मार है। ये एक रेगिस्तानी इलाका है, जिस कारण से यहाँ पानी की किल्लत रहती है, और पानी की कमी के कारण यहाँ खेती भी कम ही देखने को मिलती है। लोग खेती बाड़ी से दूर होते जा रहे हैं, और गाँव में गरीबी और बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी लिस्ट के आखिरी राज्य के बारे में, जिसका नाम है छत्तीसगढ़, जो कि आज करीबन 3,06,95,500 लोगों का घर है। छत्तीसगढ़ में देखने लायक कई जगह हैं, लेकिन हाँ इसी बीच छुपी नजर आती है यहाँ फैली गरीबी, जो कि छत्तीसगढ़ को एक गरीब स्टेट बनाती है। अब वैसे तो गरीबी के कई कारण देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वो है आर्थिक विकास की कमी, जिस कारण ना तो लोगों को ऊपर उठने का मौका मिल रहा है और ना ही राज्य तरक्की कर पा रहा है। इसके अलावा यहाँ
सामाजिक असमानता भी देखने को मिलती है। यहाँ लोगों के बीच आपसी मनमुटाव और भेदभाव की भावना जन्म ले चुकी है। वहीं पॉवर्टी रेट भी राज्य में गरीबी की दास्तान लिख रही है। छत्तीसगढ़ का पॉवर्टी रेट 36.6% है, जो कि भारत के कई राज्यों से कहीं गुना ज्यादा है। वैसे लिटरेसी भी ठीक ठाक ही है, जो कि 70.28% है, लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों की भरमार शहरों में है, ना कि ग्रामीण इलाकों में। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की लहर कुछ डगमगाई हुई है। ना तो यहाँ अच्छी नौकरियां हैं और ना ही नौकरी करने वाले लोगों के पास में एजुकेशन। इसीलिए ज्यादातर आबादी खेती से ही अपना पेट पालती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ गरीबी में जिंदगी बिताने वाले राज्य। वैसे आप किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।